एक्सरसाइज 4.2 है जो क्लास 12 का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री जो डिटर्मिनेंट है उसका चैप्टर है। इसमें हमें ट्रायंगल का एरिया निकालनी है। इसमें कोऑर्डिनेट हमें दे रखा है और कौन सा मेथड का यूज करना है इसमें, तो आपको मेथड का यूज करना है डिटर्मिनेंट मेथड। अब डिटर्मिनेंट मेथड से हम एरिया कैसे निकालते हैं ट्रायंगल का, पहले कंसेप्ट देखिए उसके बाद हम निकालेंगे। देखिए जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है, एरिया ऑफ जो ट्रायंगल होता है वो डिटर्मिनेंट में इस तरह से निकालते हैं 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 और 1। इस तरह से करके जब हम इसका डिटर्मिनेंट निकाल देंगे तो हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा। अब x1 x2 x3 कहां पर होगा, तो जो भी हमारे पास कोऑर्डिनेट a, कोऑर्डिनेट b और कोऑर्डिनेट c दे रखा है, इसमें क्या होंगे, ये फर्स्ट x1 की वैल्यू और दूसरी y1 की, फर्स्ट x2 की और दूसरी y2 की, फर्स्ट x3 की और दूसरी y3 की वैल्यू होती है। तो पहले हम इसके फॉर्म में लिखेंगे, तो एरिया ऑफ जो ट्रायंगल होगा हम इसको लिख देंगे 1/2 और वैल्यू को पुट कीजिए, x1 की जगह पर 1, x2 की जगह पर 6, x3 की जगह पर 4, ये आ जाएगा क्या 4, y1 y2 y3, y1 क्या है 0, y2 क्या है 0, y3 क्या है 3, ठीक, ये हो जाएगा कितना 3। अब लास्ट में 1 1 और 1 1 1 और क्या है 1 है। अब ये हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, अगला काम क्या है हमारा, अगला जो आपका काम है यहाँ पर एरिया ऑफ जो ट्रायंगल हो जाएगा वो इस तरह से होगा 1/2। हमें इसका डिटर्मिनेंट निकालना, तो डिटर्मिनेंट हम निकालेंगे अलोंग रो, क्या हम रो के अकॉर्डिंग इसका क्या करेंगे डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो जब रो के अकॉर्डिंग डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो फर्स्ट हमारे पास एलिमेंट कौन आएगा, a 1 आएगा। तो हम जब लेंगे 1 तो 1 के इस लाइन को और इस वाली, मतलब जो सोया हुआ है वो लाइन और जो खड़ा लाइन है वो लाइन छोड़ देंगे और बाकी का दोनों लिख देंगे, तो ये बच जाएगा। अगर हम इसको और इसको छोड़ दें तो बचेगा 0 1 3 और 1, तो लिखेंगे 0 1 3 और 1 आएगा, ये आ जाएगा। अब आइए कहां पर, यहां पर आ जाइए, क्या माइनस कर लीजिए। अब माइनस में क्या होगा 0 0 करके क्या करेंगे हम यहाँ पे, ये प्लस कर लीजिए 0 हो जाएगा। अब होगा क्या, जब 0 लीजिएगा, देखिए अगला एलिमेंट 0 है तो इसके रो और इसके कॉलम को छोड़ दिया तो बचा 6 1 4 और 1, तो 6 1 4 और 1 बचा प्लस, अब अगला क्या है 1। अब जब इसको लीजिएगा, देखिए हम जो डिटर्मिनेंट निकालेंगे वो निकालेंगे अलोंग रो, तो रो के अकॉर्डिंग निकालेंगे तो 1 आएगा अगला एलिमेंट, मतलब जो अगला नेक्स्ट एलिमेंट होगा वो 1 होगा। तो 1 में क्या हो जाएगा, इसके रो को इसके कॉलम को छोड़ दीजिए, बचेगा 6 0 4 और 3, तो 6 0 और 4 और क्या बचेगा 3। अब आइए एरिया ऑफ जो ट्रायंगल होगा वो होगा 1/2, इसका मल्टीप्लाई से इसका मल्टीप्लाई से माइनस कीजिए करके, 0 का मल्टीप्लाई 1 से कीजिएगा तो 0 और ये माइनस का 3 आ जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई किससे था 1 से था ना बाहर, 1 से करेंगे तो सेम होगा प्लस, ये पूरा तो 0 होगा क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई होने वाला है, इसको लिख देंगे 0 प्लस, इसमें ये 1 का मल्टीप्लाई 6 का पढ़ा, देखिए 3 का पढ़ा 6 बार पढ़ना है तो 36 18 यानी 18 माइनस ये 0 का 4 का मल्टीप्लाई 0 से तो 0 हो जाएगा, मतलब 4 का पढ़ा 0 से कीजिएगा तो 0 के बराबर 9 आ जाएगा। ठीक, आते हैं आगे। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2, फिर ये होगा माइनस का 3 प्लस का क्या होगा 18, 18 होगा ना, 1 का मल्टीप्लाई 18 से कीजिएगा तो 18 होगा। तो जो एरिया ऑफ ट्रायंगल आएगा वो क्या आ जाएगा 1/2, देखिए माइनस प्लस कितना होगा माइनस, तो बच जाएगा कितना 15, अभी होगा 15, तो आया कितना 15/2। तो एरिया ऑफ जो ट्रायंगल है हमारा डिटर्मिनेंट मेथड से हम इस तरह से क्वेश्चनों को क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं। आई होप ये समझ गए होंगे क्वेश्चन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ कि इसका क्वेश्चन अगला क्या है, सेकंड क्या है। देखिए इसमें भी हमारे पास कोऑर्डिनेट गिवन है, सेकंड का कोऑर्डिनेट आपके पास गिवन क्या है 2,7, दूसरा क्या है 1,1 और तीसरा क्या है 10,8, ये रहा आपके पास। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है जो बी क्वेश्चन है, अब बी क्वेश्चन है तो इस बी वाले क्वेश्चन में हम करेंगे क्या
इस बी वाले क्वेश्चन के लिए इसको हमें मिटाना पड़ेगा क्योंकि हमने ए का निकाला है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं और नोट करके आप इसे रख लीजिए। देखिए अगला मेथड वही है, मेथड सेम है, प्रोसेस सेम है, हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ वैल्यू को पुट करके निकाल देनी है। तो अगले में क्या होगा, अगर x1 y1 और x2 की बात करें हम यहाँ पे तो क्या होगा, देखिए अगर इसे हम a के बराबर में तो क्या होगा, a इज इक्वल टू 1/2 x1 x2 x3, तो क्या होगा 2 1 0 y1 y2 y3 यानी कितना होगा 7 1 और क्या होगा 8, ठीक है 7 1 और 8, और अगला में क्या था 1 1 और 1। देखिए हमने यहाँ पर लिख रखा है x1 x2 x3 x1 x2 x3 y1 y2 y3 y1 y2 y3, आगे 1 1 और 1, ये आ जाएगा यहाँ तक, आ गया, ठीक है आगे चलिए। अब एरिया ऑफ जो ट्रायंगल होगा वो क्या हो जाएगा 1/2। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालिए, तो फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास क्या आ रहा है 2, इसको ले लेंगे। अब जब 2 लीजिएगा तो इसके रो को और इसके कॉलम को छोड़ दीजिए, यानी इसको भी छोड़ दीजिए, बचा कौन 1 8 8 1 1 8 नहीं 1 1 बचा ना 1 1 8 1, तो बचेगा 1 1 8 1 ये बचेगा प्लस। अब आते हैं इसमें, यहां पर क्या आपके पास 7 है, हमने 7 को ले लिया। अब जब 7 लीजिएगा तो 7 के कॉलम को और 7 का रो को छोड़िए, तो 1 1 0 1 1 1 0 और क्या होगा 1 होगा, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक प्लस आ गया ये। अगला में आपके पास है 1। अब जब इसको लीजिएगा तो इसके रो को और इसके कॉलम को छोड़ना पड़ेगा, बचेगा 1 1 0 8 1 1 0 और एक बचेगा 8 बचेगा। अब इसे सॉल्व कीजिए, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू 1/2, ये हो जाएगा 2, 1 का मल्टीप्लाई 1 से 1 1 का मल्टीप्लाई 8 से 8 प्लस इसका मल्टीप्लाई से ये बच जाएगा 7, 1 का मल्टीप्लाई 1 से 1 1 का मल्टीप्लाई 0 से 0 प्लस ये 1 1 का मल्टीप्लाई 8 से 8 1 का मल्टीप्लाई 0 से 0 हो जाएगा। आइए अब एरिया ऑफ जो ट्रायंगल होगा वो होगा 1/2, 1 में से 8 जाएगा तो क्या बचेगा, देखो 8 में से 1 जाएगा माइनस का 7 और माइनस का 7 का मल्टीप्लाई 2 से तो माइनस का 14 प्लस 7 का मल्टीप्लाई 1 से 7 प्लस, अब देखो ये 8 में से 1 जाएगा तो ये बच जाएगा कितना 8, ये बचेगा, बच गया। आगे चलिए, अब क्या होगा, हमें निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये होगा 1/2, इसे सॉल्व कीजिए 14 और 7 और 8, तो 8 7 कितना होगा 15 और ये भी हो जाएगा कितना 14, यानी 15 प्लस का और 14 माइनस का, तो माइनस का 14 और प्लस का 15, 15 में से 14 जाएगा बचेगा 1, तो यहां पर लिख लो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा 1/2 मल्टीप्लाई, जब यहां देखिए इसको और इसको सॉल्व करेंगे तो 15 में से 14 जाएगा 1 बचेगा, यानी 1 का मल्टीप्लाई से, तो क्या आएगा एरिया इसका, इसकी जो एरिया होगी वो 1/2 के बराबर में हो जाएगी। तो सेकंड क्वेश्चन का जो एरिया होगा वो 1/2 के बराबर में आएगा, यानी एरिया निकालने के लिए दिए आपको डिटर्मिनेंट मेथड का यूज करके, तो डिटर्मिनेंट मेथड का यूज करके हम इसकी एरिया क्या करेंगे इस तरह से निकाल लेंगे। आई होप क्वेश्चन नंबर 2 तक आप समझ गए होंगे। चलते क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, क्या है तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमारे पास कोऑर्डिनेट दे रखा है, इसे हम अगर ए कोऑर्डिनेट ले ले, इसे हम ले ले बी का कोऑर्डिनेट और इसे हम ले ले क्या सी का कोऑर्डिनेट, तो इन तीनों में x1 y1 x2 y2 x3 y3 की वैल्यू है, तो हम उसमें पुट करेंगे। तो पहले एरिया ऑफ जो ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है हमारा वो क्या होता है, वो कहता है कि 1/2, पहले लिखिए x1 x2 और x3 y1 y2 और होगा y3, अगले में 1 1 और 1। तो अगर हम इसका कंपेयर करें तो हम क्या करेंगे, देखिए पहले लिखेंगे x1 x2 x3 की वैल्यू होगी, y1 y2 और y3 की वैल्यू होगी, तो हम ले लेंगे 1/2, x1 की जगह पे माइनस का 2, x2 की जगह पर 3, x3 की जगह पर माइनस का 1, x2 की जगह पर y1 की जगह पे माइनस का 3
y2 के जगह पे 2 और y3 के जगह पर -8, उसके बाद 1 1 और 1, ये हो जाएगी। अब एरिया निकालना है तो निकालिए। यहां पर एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालना, तो देखिए निकालेंगे हम रो वाइज डिटर्मिनेंट। क्या करेंगे? रो वाइज में फर्स्ट एलिमेंट आपके पास -2 है। माइनस को जब 2 को एलिमेंट को लीजिएगा तो इसके रो वाले और इसके कॉलम वाले को छोड़ दीजिए, बचा 2 1 माइनस का 8 और 1, तो बचा यहां पर क्या 2 1 और माइनस का 8 और 1 बचा माइनस। अब देखो माइनस लगेगा और ऑलरेडी माइनस है तो इसकी वजह से हो जाएगा क्या प्लस, और ये होगा 3। जब इस वाले एलिमेंट को लेंगे यानी जो बीच वाला एलिमेंट जब हम लेंगे यहां से, तो बीच वाले एलिमेंट को लेने के बाद ये पूरा खत्म हो जाएगा, ये इसको छोड़ देंगे हम और इसके कॉलम को, यानी कॉलम को और रो को छोड़ेंगे तो बचेगा 3 1 माइनस का 1 और 1। तो यहां पर होगा क्या 3 1 माइनस का 1 और ये बचेगा 1 प्लस में अगला एलिमेंट 1 है आपके पास। जब 1 को लीजिएगा तो 1 के रो कॉलम को और 1 के रो को छोड़ दीजिए, बचा 3 2 माइनस का 1 माइनस का 1, तो 3 2 माइनस का 1 और माइनस का 8 बचा। ये आइए कुछ मत कीजिए, अब निकालते जाइए। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2, देखिए माइनस का 2 है तो रहेगा ही रहेगा, या आप इसे ऐसे आप इसे काटाओ मत, इसका मल्टीप्लाई से इसका मल्टीप्लाई से, तो 2 1 जा 2 और माइनस देखो ये माइनस और एक और माइनस होता है तो माइनस माइनस प्लस, 8 का मल्टीप्लाई 8 से कीजिएगा 8 हो जाएगा प्लस, ये हो गया 3, इसका मल्टीप्लाई इससे 1 का मल्टीप्लाई 3 से तो 3, -1 का मल्टीप्लाई -1 से तो माइनस ऑलरेडी था और एक माइनस तो प्लस का 1 प्लस 1 लीजिए 8 और 3 कितना हो जाएगा 8 3 का 24, ये माइनस था तो हो जाएगा माइनस का 24, 2 का मल्टीप्लाई 1 से तो माइनस और माइनस का 2 तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, इसको हम लिख देंगे प्लस का 2, लिख सकते हैं, लिख दिया मैंने। अब एरिया ऑफ जो ट्रायंगल होगा वो होगा 1/2। आगे माइनस का 2, 8 और 2 कितना हो जाएगा 10, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई कर देंगे, या आप इसे ऐसे काट सकते हैं। पहले से सॉल्व कर लेता हूं, उसके बाद प्लस 3 और 4, तो देखिए 3 और 1 4, 4 का मल्टीप्लाई से तो 12 हो जाएगा, यानी 4 3 जा 12 प्लस माइनस का 24 और 2 तो माइनस का 22 होगा, मतलब 24 में से 2 जाएगा 22 बचेगा, 22 का मल्टीप्लाई 1 से तो माइनस का कितना होगा 22। अब देखो ये प्लस था बस इसके वजह से ये माइनस हो जाएगा, अब बच गया। अब यहाँ पर एरिया ऑफ जो ट्रायंगल है वो 1/2, माइनस का 20 प्लस का 12 और माइनस का ये कितना होगा 22, तो माइनस का 22 और माइनस का ये कितना हो जाएगा माइनस और माइनस प्लस। देखो ना पहले यही कर लो, 20 में से 12 माइनस करो, या पहले माइनस कर लो, तो देखो ये होगा 1/2 माइनस का 20, अब देखो डायरेक्ट लिख देंगे माइनस का 22 और माइनस का 20, तो माइनस का 42 प्लस का कितना 12, तो 42 में से 12 जगह क्या बचेगा 30, यानी 1/2 मल्टीप्लाई में माइनस का 32 से 2 कैंसिल, बचा गया यहाँ पर 15। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा, 15 आ जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, आप इसको जब तक के नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर जो 2 है इसमें हमें बताना है कि ये पॉइंट कोलिनियर है, डिटर्मिनेंट मेथड का यूज करना है, बताना है कि कोलिनियर है। तो देखिए कोलिनियर के केस में क्या होता है मैं आपको बताता हूं। कोलिनियर के केस में ये होता है कि एक ही लाइन पर एक ही लाइन पर जैसे मान लीजिए एक लाइन हो गया ए बी, अब एक ही लाइन पर अगर एक से ज्यादा पॉइंट क्या करते हैं लाई करते हैं, मतलब एक पॉइंट हो गया ए, दूसरा हो गया बी और एक और पॉइंट यहां पर लाई कर दिया सी। तो जब एक ही लाइन पर 3 से 2 से ज्यादा पॉइंट लाई करते हैं तो इनके बीच का डिस्टेंस हमने पढ़ा था 10th क्लास में कि AC प्लस का CB जो होगा वो AB के बराबर में होना चाहिए, तो ये कोलिनियर होगा। बट डिटर्मिनेंट के केस में क्या हो जाएगा, इनका जो एरिया होगा, यानी एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है वो क्या होता है
1 अपॉन में 2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 और 1। इनका जो एरिया है ये टोटल एरिया किसके बराबर में हो, 0 के बराबर में। जब इसका एरिया 0 के बराबर में आएगा तो ये पॉइंट सारे कोलिनियर होंगे, अदरवाइज ये कोलिनियर नहीं होगा। बस इतना ही चीज आपको इसमें समझना है और आपकी एरिया निकल कर आ जाएगी, हो जाएगी। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, एरिया के लिए ले लेंगे। तो ए का कोऑर्डिनेट ये रहा, बी का कोऑर्डिनेट ये रहा, सी का कोऑर्डिनेट ये रहा। तो एरिया ऑफ जो ट्रायंगल होगा किसके बराबर होगा, 0 के, इक्वल्स टू 1 अपॉन में 2 क्या है हमारे पास, x1 x2 x3, दूसरा y1 y2 y3, तीसरा 1 1 और क्या होगा 1 होगा, ये होगा। तो आइए 0 बराबर में 1 अपॉन में 2, x1 x2 x3 की वैल्यू क्या है, देखो a b और है c। तो यहां पर a, यहां पर b और ये होगा c। y1 y2 y3, y1 यहां पर क्या है b प्लस का c, y2 क्या है c प्लस का a, y3 क्या है a प्लस का b, और आगे 1 1 और क्या होगा 1, ये होगा। इसका डिटर्मिनेंट निकाल देना है। तो जब डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो एलोंग रो निकालेंगे, हम क्या करेंगे एलोंग रो, इस रो के अकॉर्डिंग निकालेंगे डिटर्मिनेंट। तो देखिए निकालिए डिटर्मिनेंट, 0 इक्वल्स टू 1 अपॉन में 2, फर्स्ट एलिमेंट हम लेंगे a। जब हम a लेंगे तो a लेने के बाद क्या बचेगा, a के बाद ये तो खत्म, ये भी खत्म, c प्लस a और 1, तो c प्लस a और कोमा 1 और a प्लस b और कोमा बचेगा क्या 1 बचेगा, माइनस माइनस लीजिए, ये हो जाएगा b और प्लस का c। तो क्या बचेगा, अगर b प्लस c देते हैं तो ये वाला और ये वाले खत्म, बचा b a c 1 b 1 c और क्या बचा 1 बचा, ठीक। अब आइए प्लस, प्लस में क्या होगा 1, आगे जब 1 लीजिएगा तो 1 के रो को खत्म और 1 के कॉलम को खत्म, यानी रो के खत्म, ये रो खत्म और कॉलम खत्म, बचा b c प्लस a, बचा b कॉमा में c प्लस का a बचा, दूसरा c a प्लस का b, c a प्लस का b, ये बचा। अब डिटर्मिनेंट हम इसका निकाल देंगे। अगर डिटर्मिनेंट इसका 0 के बराबर में आता है तो एरिया भी क्या होगा, ये पॉइंट कोलिनियर होगा, अदरवाइज ये कोलिनियर पॉइंट नहीं कहलाएगा और वो कोलिनियर पॉइंट नहीं होगा। जब 0 के बराबर में आएगा ही नहीं तो कोलिनियर पॉइंट कैसे हो सकता है, नहीं हो पाएगा कोलिनियर पॉइंट। तो हम करेंगे हम इसे आगे, देखिए 1 अपॉन में 2, हमने a ले लिया, यहाँ पे a ले लिया, देखो a का मल्टीप्लाई इससे तो क्या होगा c प्लस का a, माइनस इसका मल्टीप्लाई इससे तो a प्लस का b, a प्लस का b और ये ब्रैकेट में रहेगा माइनस। अब इसमें आ जाइए, माइनस में क्या है b प्लस का c, तो b प्लस का c माइनस में है ये। अब इसमें क्या कीजिएगा, देखो 1 का मल्टीप्लाई b से b, 1 का मल्टीप्लाई c से c, तो अगर b माइनस का c। अगला पॉइंट नेक्स्ट ये है आपका, इसके पास यहाँ पे 1 है, इसमें 1 आ गई है। अब इसमें क्या होगा, a प्लस का b का मल्टीप्लाई b से, तो क्या बचेगा a और a प्लस का b होगा। अब इसका माइनस किसके साथ करना है आपको, ये इसका मल्टीप्लाई इसके साथ तो होगा ही होगा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होकर के माइनस हो जाएगा, तो माइनस c प्लस a और क्या होगा, इसका मल्टीप्लाई c के साथ होगा, हो जाएगा कि नहीं होगा। ध्यान से देखना, हमने कुछ नहीं किया, हमने जो भी वैल्यू यहाँ पर दी हुई थी सबको लिख रखा है। अब आगे बढ़िए, 1 अपॉन में 2, a का मल्टीप्लाई इससे करो तो देखो पहले आप इसे सॉल्व कर लेते हो तो अच्छा रहेगा। a का मल्टीप्लाई इससे करो तो क्या होगा a से, a का मल्टीप्लाई a से तो a स्क्वायर, माइनस a का मल्टीप्लाई a से तो ये होगा a स्क्वायर, माइनस का a का मल्टीप्लाई b से तो ये हो जाएगा ab। देखो ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा, a के साथ होगा तो ab होगा माइनस। अब आओ इसके साथ करो तो ये दोनों तो माइनस में है ना, ये पूरे माइनस में है, तो b का मल्टीप्लाई b से, देखो b प्लस सी और b माइनस सी, क्या यहाँ पर a प्लस बी और a माइनस बी का आइडेंटिटी लग रहा है, तो a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर होगा, तो माइनस लाने दो, a स्क्वायर का मतलब हो जाएगा कितना b का स्क्वायर
और इसका मतलब देखो a प्लस बी और a माइनस बी है, और बीच में साइन किसका है, मल्टीप्लाई का, तो डायरेक्ट आइडेंटिटी बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर लग जाएगा। अब ये माइनस के साथ अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस और ये होगा प्लस। ध्यान रखना, ध्यान देने वाली चीजें है, मैंने आइडेंटिटी a प्लस बी और a माइनस बी की लगाई हुई है, तो a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, और पहले से एक और माइनस था तो अंदर की तरफ मल्टीप्लाई होगा तो ये वाला माइनस हो जाएगा और ये माइनस जो था अंदर प्लस हो जाएगा। आगे आइए इसमें, और इसका मल्टीप्लाई से करो तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई से तो होगा क्या, ए बी, माइनस का इसका मल्टीप्लाई से करो तो क्या होगा, सी स्क्वायर माइनस का ए सी। अब देखो क्या करोगे, जो चीजें कट रही है कटा दो, हमें जीरो के बराबर में लाना है, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर, ए बी माइनस का है ए बी प्लस का, बी स्क्वायर यहाँ पर क्या है बी स्क्वायर, देखिए यहाँ पर ए सी प्लस का, यहाँ पर ए सी माइनस का, यहाँ सी स्क्वायर प्लस का, यहाँ पर सी स्क्वायर माइनस का, यहाँ पर बी स्क्वायर प्लस का, और यहाँ पर भी बी स्क्वायर होना चाहिए था, क्या बी स्क्वायर होना चाहिए था, इसको बी स्क्वायर होना चाहिए था। यहाँ पर कहाँ गड़बड़ हो रही है हमारी, ए प्लस का बी था ना, थर्ड वाले में जब हम लेंगे तो ए प्लस का बी होगा, यानी बी स्क्वायर तो होगा ए बी, लास्ट में वन था तो ए बी माइनस का सी ए, कौन सा था ये ए बी, तो ए प्लस का बी, यहाँ पर बी था ना भाई, यहाँ पर बी था, सॉरी बी होगा, ये कहीं रहे यहाँ पर बी हो जाएगा तो बी स्क्वायर। अब इस बी स्क्वायर से ये बी स्क्वायर कैंसिल, तो क्या ये टोटल जीरो इक्वल्स टू 1/2, ये जीरो के बराबर में आ गया, सब तो कट गया हमारे पास, जब कट गया तो जीरो का मल्टीप्लाई से कीजिएगा तो ये भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, यानी जीरो इज इक्वल्स टू जीरो। जब एरिया जीरो के बराबर में आ गया तो ये दोनों पॉइंट, जो तीनों पॉइंट हमें दे रखे थे, ये तीनों पॉइंट कोलिनियर कहलाएंगे, तो ये पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, कोलिनियर होगा, और ये कोलिनियर पॉइंट कहलाएगा। अगर जीरो के बराबर में नहीं आता है तो ये पॉइंट कोलिनियर नहीं कहलाएगा। आई होप ये क्वेश्चंस पूरे कंप्लीट हो गए होंगे, तो नोट कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर कर दें।